सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर जो लेट फीस लगने की बात थी, अब उसके लिए फाइनल ईमेल जो है जीएसटी पोर्टल के थ्रू आ चुका है, जिसके अंदर इन्होंने अब बता दिया है कि जीएसटीआर 1 अगर आप लेट फाइल करेंगे तो आपको लेट फीस कब से और किस तरीके से देना होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ईमेल रिसीव हुआ है उसके अंदर ये बताया गया है कलेक्शन ऑफ लेट फी ऑफ जीएसटीआर 1 थ्रू जीएसटीआर 3B, जो कि जीएसटी पोर्टल की तरफ से आया है। इसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग कलेक्टिंग लेट फी पेएबल ऑन लेट फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 थ्रू जीएसटीआर 3B, यानी कि जो जीएसटीआर 1 आपकी लेट फाइल होगी उसका लेट फी का अमाउंट आपको अब लगेगा अगले महीने की जीएसटीआर 3B में। सिंस देयर इज नो पेमेंट टेबल इन जीएसटीआर 1 फॉर द सेम, क्योंकि जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आपको लेट फीस का टेबल देखना हो तो वहां पर वो टेबल्स अवेलेबल नहीं है, इसीलिए लेट फीस जीएसटीआर 3B से कलेक्ट होगा। नाउ सिस्टम विल स्टार्ट कलेक्टिंग लेट फी ऑफ जीएसटीआर 1। अब जो है जीएसटी पोर्टल जीएसटीआर 1 के लिए लेट फीस जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। द अपर कैप ऑफ द लेट फी ऑफ जीएसटीआर 1 has been linked with the aggregate turnover of the preceding financial year। ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब आपको जीएसटीआर 1 लेट फीस की जो कैपिंग जो रैशनलाइजेशन करी गई है सेक्शन 47 के अंदर उसको अप्लाई करने के लिए ये जो टर्नओवर लिंकिंग है ये जून 21 से इनेबल कर दिया गया है। क्या है ये टर्नओवर लिंकिंग और एग्रीगेट टर्नओवर, एक बार पोर्टल पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन करा है जीएसटी पोर्टल। इसके अंदर जैसे ही आप जाएंगे जीएसटीआर 3B में आपको यहाँ पर व्यू टर्नओवर का ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले होता है। वो कहां पर डिस्प्ले होगा? जब आप इंटरेस्ट और लेट फीस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहां पर दिखेगा व्यू योर टर्नओवर और यहां पर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है वो दिखाया जाएगा। इस टर्नओवर के बेसिस पे आपका कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपकी जो लेट फीस लगेगी वो कितने अमाउंट का होगा, 500 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए या 10,000 रुपए का, क्योंकि जो रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस है वो ऑलरेडी लागू कर दिया गया है। क्या है रैशनलाइजेशन और किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, ये सारी चीजें हमने अपने मंथली टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी इंक्लूड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें हमने ये भी आप लोगों को बता रखा है कि जीएसटीआर 1 में लेट फीस जो है वो पोर्टल कभी भी कलेक्ट कर सकता है, जिसका कंफर्मेशन जो है आज जीएसटी पोर्टल के तरफ से आ चुका है। So the late fee of GSTR 1 should be computed and posted in 3B और 3B quarterly। चाहे आप GSTR 3B मंथली फाइल करें या GSTR 3B क्वार्टरली फाइल करें, दोनों ही केस में GSTR 1 जो है वो कंप्यूट होगा बेस्ड ऑन एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाला है अब आपकी लेट फीस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लीजिए। ऑल्सो व्हेन द टैक्स पेयर विल डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1, system will show information message to the users as you are filing GSTR 1 after the due date. The late fee of the same shall be collected through GSTR 3B। जब आप GSTR 1 फाइल करेंगे और वो ड्यू डेट के बाद होगा तो पोर्टल आपको अब मैसेज भी दिखाएगा कि आप अपनी रिटर्न जो है GSTR 1 की वो लेट फाइल कर रहे हैं, इसीलिए आपका GSTR 3B में लेट फीस कैलकुलेट होगा और वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर होगा। इसके लिए जो चेंजेस किए गए हैं एपीआईज में वो भी यहां पर दे दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट ये जीएसटीआर 3B के अंदर जो जीएसटीआर 1 का लेट फीस लगना है वो अब निकल के आया है। यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा डैशबोर्ड है जीएसटी पोर्टल का वहां पर ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ था, जिसको 31 अगस्त तक रेक्टिफाई करने का मौका दिया गया था। अगर आपने अपना सही टर्नओवर रेक्टिफाई यहां पे कर दिया है
तब तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ होगा तो जो टर्नओवर पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी के बेसिस पे अब आपका लेट फीस कैलकुलेशन किया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टर्नओवर है वो अभी कैलकुलेट हो रहा है। अपडेट जैसे ही आएगा उसके लिए भी आपको चीजें फाइनल करके दे दी जाएगी। एक बार पोर्टल पे मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो एडिशनल लेट फीस है, अगर आप इस मैसेज को पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है कि एडिशनल लेट फीस का ब्रेकअप जो है वो आपको दिखाया जाएगा। तो एडिशनल लेट फीस कहां पे रिफ्लेक्ट होगा वो आपको 3B में मालूम चलेगा। जैसे ही आप 3B का फॉर्म ओपन करेंगे तो 3B के अंदर जो लेट फीस का कॉलम है उसके अंदर अब यहां पर आपके पास एडिशनल लेट फीस का ऑप्शन जो है वो इनेबल किया जाएगा। यहां पर मैं आपको अगर बताऊं तो ये लेट फी पेएबल और लेट फी पेड इन कैश, यहां पर एडिशनल लेट फी का ब्रेकअप जो है वो जीएसटी पोर्टल देने वाला है। जैसे कुछ दिनों पहले इंटरेस्ट की बात आई थी तो इंटरेस्ट भी अब ऑटो कंप्यूटेशन जो है पोर्टल पे जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर ये चीजें बताई गई हैं कि पास्ट लायबिलिटी अगर आपको कोई डिक्लेयर करना है तो वो भी अब जीएसटीआर 3B के अंदर डिक्लेयर करने का ऑप्शन जो है इनेबल कर दिया जाएगा। तो ऑटो कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट और ऑटो कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटीआर1 लेट फीस, ये दो बड़े चेंजेस होने वाले हैं जो कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर1 की फाइलिंग को काफी हद तक स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और अगर जीएसटीआर1 को देखेंगे तो जीएसटीआर1 में जो चीज बताई गई है कि आपको जीएसटीआर1 फाइल करते समय ये मैसेज दिया जाएगा कि आपने जीएसटीआर1 लेट फाइल करा है, वो दिखाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ये ड्यू डेट जो कि यहां पर डिस्प्ले होता है। जैसे अक्टूबर का अगर 11 नवंबर है और आप 11 नवंबर के बाद फाइल करेंगे तो आपको डिस्प्ले मैसेज जो है यहीं पर देन एंड देयर शो कर दिया जाएगा। अगर आपको जीएसटीआर 9 और 9C की वेबिनार की रिक्वायरमेंट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड है तो ये अब शेड्यूल किया गया है 28 नवंबर 2021 को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप वेबिनार का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें जीएसटी एनुअल रिटर्न और जीएसटी ऑडिट के बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर1 की लेट फीस जो है जीएसटी पोर्टल पे स्टार्ट हो चुकी है और वो किस तरीके से अब कैलकुलेट करी जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।